सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोग को हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा चैप्टर है, जिसमें क्या बोल रहे तीसरा चैप्टर है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में केवल और केवल हम लेखक परिचय करेंगे और पाठ के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमें जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, शेर बहादुरों, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ भेज दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ में गया ना? लाइक करने में पैसा वैसा लगता नहीं, लाइक कर दोगे थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा। समझ में गया? तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। समझ में गया? अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को क्लास 10th के बारे में सारे चीज़ के बारे में जानकारी इसमें दिया जाएगा। किसी तरह से कोई पैसा कौड़ी अभी तक तो नहीं लिया जाता है, आगे की गारंटी नहीं है। समझ गए ना? तो अभी तक पैसा नहीं लिया जाता है, तो फ्री में वीडियो डाला जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो शुरू से अंत तक देखिए। आज बेसिक रूप से करना क्या है हमें, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का लेखक परिचय करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बुआरे, उसके बाद पूरे अंदर की कहानी को जानेंगे। समझे ना? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो जानिए। समझे ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है? समझे ना? भाषण है कि निबंध है कि समझे ना ललित निबंध है। समझ गया? तो ये भाषण है। क्या हुआ रे? भाषण। आप लोगों को किस में टिक लगाना है? तो भाषण में टिक लगाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चों? भाषण में टिक लगाना। याद रहेगा ना? भारत से हम क्या सीखे, किस में टिक लगाओगे? भाषण में। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि विष के दांत क्या है? कहानी। क्या है बोल रहे? कहानी। पिछला पाठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, तुमसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है ये? भाषण। क्या है बोल रहे? भाषण। देखो साथ साथ बोलते रहोगे ना तो नींद नहीं आएगा। समझ में? तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। चलो इतना बात समझ में गया। चलो अब ध्यान दो, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। क्या है बुआ? मैक्स मूलर। क्या बुआ? मैक्स मूलर। याद रहेगा? याद रहेगा आप लोग को? अगर तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो क्या करें? मैक्स मूलर। एक्चुअली लेखक कोई दूसरा कोई है, लेकिन भाषण यही दे रहे थे, भाषण यही दे रहे थे, इसलिए इनको ही लेखक का उपाधि मिल गया। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तुम दिमाग लगा सकते हो कि ये जो बात आप लोगों को बताया जा रहा है, ये आज़ादी से बहुत दिन पहले की बात है, क्योंकि मेरा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? पता है ना? ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। हाँ, नेता उता को नहीं पता रहता, ये बात अलग की बात है। समझ गए? लेकिन तुम लोग विद्यार्थी हो तो पता रहना चाहिए। समझ गए? मेरा भारत कब आज़ाद हुआ था रे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 12 बजे रात में। क्या बजे रात में हुआ रे? 12 बजे रात में लाल किला पर झंडा गाड़ा गया था। क्लियर है? इतना बात तो किसी को संदेह नहीं ना? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दो, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, पूछ सकता है एग्जाम में। तो कब हुआ था बुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। क्लियर है? अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो अब तुम दिमाग लगा सकते हो, नाम से ही पता लगता है मैक्स मूलर। भारत में कोई ऐसा आदमी तो है नहीं जिसका नाम मैक्स मूलर रहेगा ना। ऐसा भारत में अगर कोई पैदा होता तो क्या राम दयाल नाम रहता है ना? राम दयाल नाम रहता है। अच्छा, भारत का नाम क्या है? राम, लक्ष्मण, राम दयाल, राम नारायण, ये सब भारत का नाम है। किसी का नाम सुने मैक्स मूलर है रे? ऐसा नाम ही नहीं है तो ना, नाम नहीं था। उससे भी घटिया नाम रखता है यहाँ। घटिया में अच्छा नाम है नहीं, समझ गया? तो नाम से ही पता लगता है कि विदेशी आदमी। क्या बोल रहे? विदेशी आदमी। समझ गए? देखो, विदेश के जो आदमी हैं वो नाम से और चेहरा से पकड़ा जाएगा कहाँ के आदमी है ना। अपना यहाँ का आदमी सब हिटी छिटी होता है, तनतनी होता है, बड़ा बड़ा होता है। और वो होने सब के आदमी से होता है, जर्मनी यार के आदमी होता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा आदमी होता है। देखिए कि होश खराब हो जाएगा। पुराने का फोटो वोटो देखता होगा, युद्ध वाला तो देखता होगा, हाल खराब हो जाता है। तो ध्यान दो तुम लोग। चलो
तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। क्या हुआ था रे? जर्मनी में। जर्मनी में एक नगर है, क्या नाम, नगर क्या नाम है? डेसाउ। क्या नाम है? डेसाउ। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसे पूछेगा इससे? वो अरे कुछ भलो की तरह नहीं याद उद आ रहा है किसी का? नहीं हो सकता है, जो उम्र से गुजर रहे हो वही सब होता है तुम लोग के पास में। कहते हैं कि मुझे सुधरने की सलाह मत दिया करो, ये उम्र ने बिगाड़ रखा है। मुझे सुधरने की सलाह मत दिया करो, ये उम्र ने बिगाड़ रखा है। जिस दिन सुधरना होगा अपने आप सुधर जाएंगे, किसी की सलाह की जरूरी नहीं पड़ेगा, किसी की सलाह की जरूरी नहीं पड़ेगा। तो उम्र है ना अभी, तो चल जाते आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक मजा आ गया? तो अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तुमसे पूछेगा मैक्स मूलर का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। टिक लगा दोगे ना? अच्छा, तुमसे पूछेगा कि मैक्स मूलर का जन्म जो है ना जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। याद रहेगा? चलो अच्छा, इनके पिता का चर्चा किया गया है, तो तुमसे पूछेगा कि मैक्स मूलर के पिता क्या नाम है? विल्हेम्स मूलर। क्या बोल रहे? नहीं, अच्छा हमको लगता है मूलर कोई टाइटल होगा ना रे, ना जैसे अपना यहाँ यादव होता है, अहीर होता है, बहिर होता है ना, तो इसी तरह हमको लगता है ये टाइटल लग रहा है ना, टाइटल है। समझो क्या? याद रहेगा ना? किसी बच्चा को तो कहते ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो इनका निधन कब हुआ था? निधन का मतलब समझते हो ना? मृत्यु हो गया ना। तो कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? चलो आगे। अब पाठ के थोड़ा इर्द गिर्द की बात बताते हैं। देखो ये जो हमारे विलियम्स मूलर, अच्छा मैक्स मूलर जो है, ये भारत में, देखो ये बात कब की है? तो ये पैदा हुए थे 1823 में। तो कोई भी आदमी 25-30 साल के बाद है कोई काबिल बनता है, ऐसे थोड़े पैदा हुआ काबिल हो जाएगा। नहीं ना, पढ़ेगा लिखेगा तब ना काबिल होगा। वैसे भारत एक अलग देश है जो बिना मतलब वो कोई काबिल हो जाता है ना। नहीं रे, भारत में ऐसा ऐसा आदमी है बिना पढ़ लिख के काबिल है, तो वो अलग की बात है, समझो। तो इसमें अगर मान लो कि तुम 1823 में पैदा हुआ तो 25 साल जोड़ दो, 30 साल जोड़ दो, कितना हुआ? 1853 होगा ना। तो 1853 में मान लो जो ये काबिल होकर किताब उताब लिखा गया होगा। तो 1853 उस समय हमारा देश गुलाम था कि आज़ाद था? गुलाम था। तो उस समय में जितना भी कारोबार था भारत में वो अंग्रेज चलाता था। कौन चलाता था? अंग्रेज। तो शायद इसको अंग्रेज जो है ना न्योता दिया होगा इस किसको? तो आइए मेरे यहाँ भाषण देने के लिए, बस पानी पी लें तो नींद आप भी लग लेता है। एक्चुअली बात क्या है कि बात जो अगर क्या होता है, कोई टीचर तुमको बात बोल रहा है ना तो बड़ा दिमाग पर फटाफट पड़ते रहता है। आदमी बच्चे को जो नींद लगता है ना, हम लोग कौन घंटी में नींद लगता था मालूम है? हिस्ट्री घंटी में जबरदस्ती ना जबरदस्ती आके चिया देखते हो, अब आँख खोलने में सूतल है कहा जा रहा हो, मतलब ऐसा हो जाता है सबके साथ, समझे ना। तो पानी पी लो, पानी पी लो ना, हम तुमको पानी ला के दे रहे, लो पी। और किसी को नींद आ रहा है? तो पीछे वाला सुतियो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तुमको जब पंखा नहीं लगा हुआ है तो इतना नींद आ रहा है, पंखा चलता तो हमको भी नींद आ जाता, बोलते बोलते सुत रहते यहाँ पर। चलो ध्यान दो। अच्छा तो इस सुनो, तो पाठ के आसपास की जो बात है इसको याद कैसे रखना है? देखो आपको याद कैसे रखना है कि इस लेखक को जो है ना मैक्स मूलर को यहाँ भाषण देने के लिए बुलाया था। कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? अंग्रेज ने। इस रानी का नाम लिखे हैं विक्टोरिया। कौन बुलाया था रे? विक्टोरिया। याद रखोगे, तुमसे पूछा है एग्जाम में मैक्स मूलर को किसने आमंत्रित किया था भारत में भाषण देने के लिए? विक्टोरिया ने दिया। क्या दे रहे? विक्टोरिया। किसके लिए? तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए। उसमें जो है ना किस पे बहस करने के लिए, तो इसमें लिखा गया है बहस किस में करने के लिए, समझे ना। इसमें दिया गया है वहाँ का वो ग्रंथ होगा या कुछ होगा, क्या लिखा हुआ ये? अष्टवर्ण प्रसाद में त्रिदेव त्रिवेद तथा संस्कृत के साथ त्रिवेद है, हाँ सॉरी ऋग्वेद तथा संस्कृत के। अच्छा तुम रामायण महाभारत पढ़ोगे तो उसका कोई कुरान है, सॉरी कोई पुराण है उसका। देखो ना हिंदू और मुसलमान में तने फर्क है, उसका पुराण है तो इसका कुरान है ना। तो उसमें एक ऋग्वेद है, क्या बोल रहे? ऋग्वेद। ऋग्वेद पर दोनों में तुलना करने के लिए जो है ना इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस रानी को जो है ना, कौन रानी को? विक्टोरिया को ये भाषण बहुत अच्छा लगा। क्या लगा बोल रहे? अच्छा लगा। तो उनको नाइट का उपाधि दे दिया। किनको नाइट का उपाधि दे दिया? मैक्स मूलर को कौन दे दिया था नाइट का उपाधि? इधर ध्यान दो, विक्टोरिया दिया था। अच्छा जो उपाधि जो है ना जैसे लौटा दिया, लौटाने का कारण ये था कि
कि मैक्स मुलर को लगा, जो हल्का उपाधि लगा ना, तो उसको अपमानित करके लौटा दिया। क्या कर दिया बारे? लौटा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन ए इधर ध्यान दो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तुमसे पूछेगा कि नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को किसने दिया था? विक्टोरिया। किसने दिया था बारे? विक्टोरिया दिया था। कितना ईस्वी में दिया था? तो 1868। याद रखो 1868 में उन्होंने अपने, समझ गए, उसी में दिया था। समझ गए? याद रहेगा तुम लोग को। सबसे भारी भरकम सवाल ये है कि हर साल एग्जाम में पूछता है कि ये जो भाषण है, कौन भाषण, ये जो भाषण है कौन भाषा में दिया गया था? जर्मन भाषा में। अगर हमको कोई विदेश बुलाएगा भाषण देने के लिए तो क्या लगता है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे? हम इंग्लिश में कहियो नहीं बोलेंगे। जो भाषा हमको 200 साल गुलाम रखेगा उस भाषा को तारीफ करेंगे हम रे? नहीं करेंगे रे। बताइए, एक दिन और बताए थे हम, पूरे विश्व में करीब 7115 भाषा बोला जाता है। कितना बोल रहे? 7115 भाषा बोला जाता है, जिसमें हिंदी का स्थान 3 नंबर है। जिसमें हिंदी का स्थान 3 नंबर, मतलब पूरे विश्व में हिंदी बोलने वाला का जो संख्या वो विश्व के ऊपर से तीसरा नंबर है। ऊपर से तीसरा। तब भी आदमी को लगता है क्या कि हम हिंदी बोल के बेवकूफ़ कहला जाएंगे। तो हम साफ भैया बोल देता नहीं, साफ सुथरा बात बोलता नहीं। हम समझ में गया कि हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से विदेश जाएंगे तो हिंदी में भाषण देंगे हम, तो वो भी आदमी जर्मन भाषा में भाषण देते। कौन भाषा में बोल रहे? जर्मन भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतरण तुमसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मन भाषा में दिया गया भाषण है, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। याद रहेगा? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। याद रहेगा ना? अच्छा, तुमसे एक चीज और पूछते हैं कि जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, याद है ना? ये भी भाषण है, ये भी बात कह रहे हैं भाषण। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? वेरी गुड, लाला सिंह यादव ने किया था। याद रहेगा? तुमसे पूछेगा एग्जाम में, देखो टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। समझ गए ना? अच्छा, एक चीज और पूछता है, पूछता क्या है कि मैक्स मुलर को किसने देवंतियों का वेदंती कहा था? तो कौन क्या था? स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदंतियों का भी वेदंती कहा था। समझ क्या? याद रहेगा आप लोग को? ये तो आपका लेखक परिचय। क्या बुआ रही है? अभी हम लोग कहानी नहीं सुने थे, ये क्या बुआ रहे हैं? लेखक परिचय। जो एक स्टैंडर्ड टीचर पढ़ाता है उस तरह हम भी आप लोग को बता दिए। ये आपका लेखक परिचय है। जब कभी भी एग्जाम होगा तो आप लोग लेखक परिचय को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, समझ ना? और तो आप सभी विद्यार्थियों से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, समझे ना? इसमें अगर जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। समझ गए? मुख्य चीज़ पूछा जाता है। समझ गए? चलो अब हम लोग कहानी पढ़ें हम लोग। चलो आराम से रहो, बैठो। चलो आप लोग भी किताब खोल लीजिए ना। किताब अच्छा, इस कहानी में हंसी तन ज़्यादा लगेगा, तुम बर्दाश्त कर रहना ना। और आप लोग से भी कहते, समझे? अगर आप लोग नहीं होता है फेसबुक पर कहता है ये वीडियो देखने से पहले ईयरफोन लगा लीजिए ऐसा बात नहीं है, समझे क्या? बोलना पड़ता है, बोलते बोलते थक जाते हैं। चलो हम लोग, हमारा जो भारतीय परंपरा है, इस भारतीय परंपरा में कोई चीज़ को शुरुआत करने से पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं ना रे। चाहे तू श्राद्ध करो चाहे ब्याह करो, बात बराबर है ना रे? तो उल्टा होता है, ब्याह में पहले किया जाता है, श्राद्ध में बाद किया जाता है, पगड़ी बनाने के बाद होता है कि नहीं होता है रे? दोनों में किया जाता है ना। चलो पढ़े हम लोग, सुनो, आप लोग को सुनना। देखो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझसे इस भूखंड का अवलोकन करने के लिए कहो तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। वाह, वो देश भारत है। ये बात कौन बोल रहा है? मैक्स मुलर। वो अपनी भाषा में बोलता होगा, आई डोंट नो अबाउट हिम बट ऑल्सो डैट यू नो आई रियली कहेगा तो, समझे ना? कहेगा कि जब अभी बोला कि हिंदी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बस वो अपनी भाषा में बोलता होगा इसी प्रकार से। नहीं, चलो तो कहता है कि मैक्स मुलर कहता है कि अगर सब कुछ से संपन्न
सब कुछ से संपन्न अगर कोई देश हमसे अगर पूछेगा कौन वो देश है तो कौन कहेगा? भारत। क्या कहेगा वगैरह? भारत। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सर्विस संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वो कौन देश है? भारत। किस लेखक ने बोला था ये बात? किस नेक्स्ट याद रहेगा? चलो आगे बढ़े आप लोग। देखो भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। देखो अभी बात समझनी हमको नहीं लग रहा है, अब ध्यान दो। कोनो बात जो है ना इतना फेंक फाक के बता दिया गया है जो आदमी सच्चो बुझ हो जाता है। कह रहा है कि अगर धरती का इस भूतल का कहीं स्वर्ग है तो भारत है। क्या है रे? भारत। क्या है रे? भारत। स्वर्ग समझते हो ना? देखो मरने के बाद कोई ऊपर से आया नहीं और जो गया सो कभी आया नहीं, तो कैसा स्वर्ग होता है नर्क होता है भैया हमें नहीं पता है। हम मरेंगे जाएंगे तो सब फ़ोन नंबर अपन दे देना, हम सबको फ़ोन करके वीडियो कॉलिंग दिखा देंगे कि कैसा होता है। याद रहेगा रे नीतीश? तो अपना फ़ोन नंबर दे देना, हम बता देंगे ताकि कष्ट, हाँ जो मेरा करीबी है दिल के करीब रहता है उस सब के लिए सीट रिजर्व कर देंगे कि ये घर करा ले, ये घर करा, 2-4 कट्ठा ज़्यादा खरीद लेंगे वहाँ पे ना दिक्कत। हाँ खाली घोड़े के लिए भैंसी उसी ले जाएगा तो हमने देंगे रहने के लिए। तो चले आगे बढ़े हम लोग। तो स्वर्ग का मतलब देखो, अब रियली स्वर्ग का मतलब समझो। स्वर्ग का मतलब होता है कि अगर आपको जीवन जीने में अगर तनियों तकलीफ नहीं हो रहा है, समझिए आप अपने आप को स्वर्ग महसूस करते। क्या करते बारे? स्वर्ग। जीवन जीने में तकलीफ नहीं होता है तो नहीं, क्योंकि रियली बात है कोई मरा है तो ऊपर से आया है रे, और कोई गया है तो लौट के आया है, तो कैसे पता लगा स्वर्ग कैसा है नहीं है? तो हमारे हिसाब से स्वर्ग का मतलब होता है कि जिंदगी जीने में बीच में नहीं बोलना है आपको। यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है आपका, नहीं तो फिर मैक खोलेंगे तो बहुत मारेंगे हम लोग। आप लोग सिर्फ सुनना है, बातों को इंटरेस्ट लेना है, बात को रिटर्न नहीं करना है, बस घर पे जाकर हंसना है आराम से। चलो हाँ, यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कई, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन योग्य है। देखो अब यहाँ पर नक्षत्र के बारे में बोलते, क्या बोलते हैं? नक्षत्र बारे में अगर कहता है कि इसमें दो चीज़ के बारे में बताया गया। एक चीज़ है तुमको यहाँ पर कांड, क्या बोल रहे? काट एगो क्या हुआ है? प्लेटो। ये सब क्या है? प्लेटो मतलब ग्रह। क्या होता है? प्लेटो मतलब ग्रह, समझे ना? और सैटेलाइट मतलब उपग्रह। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, समझे ना? कहता है कि ये विदेश वाला तब जो है ना अध्ययन क के जो है ना पता लगाया, अपना पंडित जी शास्त्र में बता दिया कितना ग्रह कितना उपलक्ष्य है। नहीं रे, ये वो बोलते, क्या बोलते हैं? ये मैक्स मुलर बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये मैक्स मुलर सब अपना भाषण में बोल रहे हैं कि विदेश वाले इतना अध्ययन करके जो है सब के बारे में अध्ययन किया, ग्रह तारा उरा के बारे में ग्रहण किया, और भारत के व्यक्ति ऐसा ही वो किताब देख के बता रहा है ना। अगर कोनो धियापुता को अगर शनिवार को जन्म हो गया, को दिन पक्ष होता है, पक्ष में धरा हो गया तो समझो उस पर शनि ग्रह हावी है। अब वो आदमी को कौन समझाएगा? शनि ग्रह हिल डोल जाएगा तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे पे हावी है तो कहेगा 27 लग गया, कटवाइए इसको। आप ना रे 27 पूछता है क्या होता है रे? ग्रह 27 ग्रह लग जाता है। कभी देखा है कटवाने के लिए रे? हाल फिलहाल तो कटा है इसके, कोई दिख है? कैसे होता है रे? 27 ग्रह देखा है? चलो जो भगवान करे ऐसा दुख किसी का न दे न तो जीती जी नर्क में चल जाएगा। अभी बोले लेखक की धरती स्वर्ग है, वो अभी भी जीती जी नर्क में चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। योग्य तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा। तो भी मैं यहाँ भी मतलब लेखक कहते हैं कि इसके मामले में खोज उज के मामले में भी किसका भाग लेंगे? हम भारत का ही नाम लेंगे। इस पूरे देखो हुंडी बात में पूरे पार्ट में भारत का बड़ाई किया गया है। इस पूरे पार्ट में भारत का बड़ाई किया गया। देख भैया भाषण ये जर्मन भाषा में दे रहा है, हम अपना मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जर्मन भाषा में दे रहा है। और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया है रे? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। त्रिवेदी का ब्राह्मण है, त्रिवेदी का ब्राह्मण है, ये अपने बारे में सब कुछ बता रहा है यहाँ पर ना। तो ये शंका वाली बात नहीं, एकदम पढ़ो आराम से, परीक्षा में लिख देना है, विशेष ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है, समझ में क्या? क्योंकि ये तो इंग्लिश भाषा में दे रहा है ना, जर्मन भाषा में दे रहा है। हिंदी रूपांतरण किसने किया था?
किसने किया था बोले? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। समझ में गए? त्रिवेदी, त्रिवेदी समझते हो ना? 3 वेद को जानने वाले को त्रिवेदी कहा जाता है, 2 वेद को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है। अरे रियली बात बताते हैं हम लोग, हंसता है तुम। 3 वेद को जानने वाले क्या कहते हैं? त्रिवेदी। 2 वेद को जानने वाले को द्विवेदी, और 1 वेद को जानने वाले को हमारे नहीं पता कथी कॉल जाए से। ये सब उसी से पूछना हो गया। चलो, और यदि यूनानी रोम और क्या लिखा हुआ है वो उसके बाद देखो तो, देखो वहां पर यदि यूनानी रोम और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन अच्छे इसमें मिटा हुआ है, डुप्लीकेट किताब धरा दिया है। कम से कम तुम जिंदा रहेगा ना, बोल बोल कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं तो पता लगा भुतला है तुम लोग। इसलिए हाथ दे के रखा करो, अगर एक बार में जवाब नहीं तो मारेंगे तो हम लोग को लगता है कि तुम लोग। हाँ क्या है उसमें? अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतन वर्णन परिपूर्ण, अधिक स्वर्ग ग्रामीण, अधिक विश्वव्यापी हूँ। व्यापी क्यों कहे कि संपूर्णतया मानवीय मन बन जाए। देखो लेखक कहता है कि इसमें लेखक इसका मतलब कहता है कि देखो यहूदी एगो वर्ग है, यहूदी एगो वर्ग, जैसे हिंदू एगो वर्ग होता है ना, मुसलमान एगो वर्ग है, ईसाई एगो है, उसी तरह यहूदी वर्ग है। और यहूदी वर्ग को इस पृथ्वी पर से खत्म किया हिटलर। क्या था बोले? एडोल्फ हिटलर। पूरा नाम क्या था बोले? उसने ठान लिया कि यहूदी वर्ग को बर्बाद कर देना है। एक दिन में करीब 1,000 को फिनल के सुइया देकर सुता देता था। बहुत 9th क्लास के इतिहास में ये चीज बताया गया है। समझे? द्वितीय विश्व युद्ध किसके कारण हुआ था? एक खचरा की वजह से हुआ था। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किसकी वजह से हुआ था? हिटलर की वजह से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किसकी वजह से हुआ था? देखो है, देखो ऑस्ट्रेलिया के इटली के राजकुमार जो थे ना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार शायद इटली आया था घूमने के लिए। हाँ इटली आया था घूमने के लिए, भावी प्रधानमंत्री वहाँ का था, यहीं पे उसको मार दिया। ऐसे ही कुछ है ना, उसी में युद्ध छिड़ गया, समझ में गए। और प्रथम विश्व युद्ध में 2 पावर था, एगो अलायंस पावर, एगो था सेंट्रल पावर। क्या था बोले? एगो सेंट्रल पावर। दोनों में घमासान मारपीट हुआ, और उसी में परमाणु बम गिरा दिया गया था, जो हिंदी में पढ़ेंगे, हिरोशिमा नागासाकी। समझ में गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लेखक कहता है कि यूरोप के व्यक्ति को या यहूदी वर्ग को ऐसा क्या चीज़ पढ़ना चाहिए जिसका तुलना भारत के लोगों से किया जाए, हुंडा हुंडी बात में। समझ गए ना? ये पूरा पार्ट में भारत का बड़ाई किया गया है, पूरे पार्ट में। समझे? देखो आप कथी का बड़ाई किया जाए हो गया। देखो और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। सब चीज़ें भारत के नाम लेकर जर्मनियों को लो ही ना, जर्मनी से लिए ना, तो बांस को तो तुम पर देखो यहाँ पर ध्यान दो, कहता है कि इस सब के अलावा भी अगर फिर से अगर नाम लेने का मन करेगा ना हमको, इस सब को मैंने ऊपर नीचा दिखाते हुए, तभी किसका नाम लेगा? वो भारत का ही नाम लेगा। लीजिए कोई दिक्कत नहीं, भारत में हम रहते खूब लीजिए। अब आगे बढ़े हम लोग, पैराग्राफ चेंज करते। देखो अच्छा, जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है। बात सही बोला। देखो भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य। बड़े स्तर पर जाओगे तो राज्य बोला जाता है। क्या बोलता है? राज्य बोले। इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैंने अर्थशास्त्र के हिसाब से तुम बोलोगे तो ये राज्य। क्या बोले? तो भारत एक कृषि प्रधान राज्य है ना, और यहाँ पर 80 से 85% आबादी कृषि पे आधारित है। क्या बोले? कृषि पे आधारित है। देखो जितना भी तुमको कोको कोला मिलता है या फोन मिलता है या जो भी चीज़ मिलता है तुम लोगों को भारत में,
ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या बोल रहे हैं? बहुराष्ट्रीय। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो जानेंगे कि राष्ट्रीय कंपनी क्या होता है और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। बात सुन रहे ना? तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारत में केवल और केवल देवी देवता के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ है। और बहुत सौभाग्य की बात, हमें बोलने में बड़ा गर्व हो रहा है कि इस धरती पर सीता जी का जन्म हुआ, इस धरती पर लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, इस धरती पर सरस्वती का जन्म हुआ, दुर्गा का जन्म हुआ। लेकिन तब भी भारत 200 साल गुलाम होने के बावजूद भी भारत अभी भी दुनिया के सबसे पीछे देश में गिनती आता है। ये हमारे लिए खुशी नहीं दुखी की बात है। बात समझे? ये भारत का सच्चाई जानते हो? 196 देश है। कितना बड़े? भारत एक एकलौता देश है जो अपने आप को विश्व गुरु मानता है। बाकी बात कोई नहीं कहता है विश्व गुरु है, जो ना केवल भारत कहता है विश्व गुरु बनने वाले हैं हम लोग। नहीं रे, राम मंदिर बना ना अपने। अरे खूब मजा आ गया उसमें। तो 22 तारीख की दिवाली मनाए, फिर मनाएंगे, खाली छठ पर्व नहीं मनाए वाला की बात है। देखो कहता है, लेखक कहता है कि तुम अगर वहां के व्यक्ति को समझाते, देखिए वहां के जर्मनी के व्यक्ति को समझाता है कि तू यार अभी जब भी ना घूमे ला तो तू कलकत्ता जेबी ना, कहाँ? मुंबई जेबी। मुंबई के नाम बदल के बम्बई कर दिया है। अभी मुंबई है, अभी मुंबई है, अभी मुंबई है ना। हाँ समझे ना? कलकत्ता पहले था कोलकाता, अब क्या है? कलकत्ता। समझा ना? देखो अच्छा आप लोग देखो, आप लोग 60 वाला भी दिमाग रखे हो, क्योंकि अगर केवल एगो चीज फोकस करता है तो हार जाओगे तब ना। आप साइड में जो बातें बोलते हो ना, ये जीके बोलते हैं। जैसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध किसकी वजह से हुआ? तो खचरा एगो था, कौन रहे? हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? अभी बताए थे ना। तो ये सब चीज भी दिमाग रखा करो। देखो हाँ, दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली की नई दिल्ली? कहाँ है बारे? नई दिल्ली। समझे ना? नई दिल्ली से पहले कहाँ था? अबे दिल्ली था। उसके बाद कहाँ था? कलकत्ता। कौन था बारे? 1911 ईस्वी में इसको बदल के, याद रखना बारे, 1911 ईस्वी में कलकत्ता को बदल कर कहाँ किया गया? दिल्ली बनाया गया। क्या बराबर है? दिल्ली। जब नया का दिल्ली बना तो नया दिल्ली हो गया। याद रहेगा? अच्छा ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका राजधानी दूगो राज्य को एक जगह है? याद है? दूगो राज्य का राजधानी एक जगह है? नहीं याद है? पंजाब का कहाँ है? पंजाब का राजधानी? हरियाणा का? तो दूगो राज्य का एक नहीं हुआ? तो इतना कॉमन सेंस लगा करो। कोई मूर्ख बना के चला गया और जब दूर चला गया, ओ हमको ये बोलना था, जा पकड़ गड़बड़ हो जाएगा तब। जान दो। तो कहता है कि तू लोग अभी के भारत में जाओगे तो तुम मुंबई कलकत्ता चेन्नई की बात करोगे, हम तहिया की बात करते हैं भैया। कहिया का? भैया अपना देश में खाली डिबरी था। डिबरी समझते हो ना? डिबिया। डिबिया डिबिया क्या बोलाता है? डिबरी। लालटेन तो लालू के बाद आया है। अब आप लोग ये नहीं समझने लगे लालटेन का आविष्कार लालू यादव ने किया है। बर्बाद हो जाएगा तो। लालटेन का आविष्कार किसने किया रे? लालू यादव मत बोल देना। उनका पार्टी का नाम का चिन्ह है, समझो ना, राष्ट्रीय जनता दल का चिन्ह क्या है रे? हाँ ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये किताबी वाला बात है। जो सिविक्स पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ये सब। देखो आपको सब लड़का लड़की कहते हैं, जितना विद्यार्थी हमको अभी मोबाइल पे भी देख रहा है, किसी भी व्यक्ति से मतभेद नहीं कीजिए। किसी व्यक्ति से बुरे मतभेद नहीं करना है। किसी से दुश्मनी भी नहीं करना है। अगर किसी से आना मानी दुश्मनी भी हो गया तो उसको अपना मेमोरी से डिलीट कर दो। अपना मेमोरी से डिलीट कर दो। हाँ दुश्मनी बहुत भारी पड़ जाता है। अब कोई तुमको मारा, 2 दिन तक सोचता है हमको मारा को थिला, हम भी उसको मारेंगे, प्लानिंग करेगा, तुम्हारा विकास दर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा बुरे? विकास दर रुक जाएगा। एकदम 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 किसी रसिया नहीं होता है, रूस की तरह विचार करो, ठोक ठाक के बराबर को देखिए में बात करो, कल टेंशन करेगा नहीं दे। देखो देश को बर्बाद कर दिया ना रे। तृतीय विश्व होने वाला था बीच में, इतना जल्दी तरीका से तुर्की को बर्बाद कर दिया। सुन क्या? तो हम सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, और जितने भी हमको देख रहे हैं अभी, सब विद्यार्थी से आग्रह रहेगा कि जीवन में याद रखना, दुश्मनी किसी से नहीं करना। दुश्मनी किसी से ना। 4 दिन की जिंदगी है, 209 रुपया का ऐसे ही 28 दिन का रिचार्ज करवा लिया, नहीं दे। तो याद रखो। आगे बढ़े हम लोग। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर की ही ओर है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन हुए तो बहुत आई प्राउड ऑफ। ये बहुत अच्छा राजन ने बोला है। कहाँ है गोरू लगे सब आदमी?
देखो मैक्स मुलर जी बहुत अच्छा बात बोले। देखो रियली बात बताते हैं, अगर कोई गाना गाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उस व्यक्ति को कॉलर नहीं पकड़ना है। कभी मारपीट करेगा तुम उस आदमी को किसी भी प्रकार से, बरसात के मौसम में चमार के बस्ती में और दुसाद की बस्ती में घुमा दो या 2 दिन सुता दो, उसमें पकड़ा अपने भूत उतर जाएगा कि भारत वास्तव में सबसे अच्छा है कि खराब है ना। अभी भी ओरिजिनल भारत गांव में है, ओरिजिनल भारत गांव में है। आना कभी मेरे गांव में बताएंगे कि कैसे बेटी ब्याह जाता है मरबा पे, अभी भी वहाँ होता है ना। आना कभी गांव में, कभी भी देखते कि वह साइंटिस्ट फेल कर जाता है, गोईठा ठोक दे दीवाल में, कर दे रहे दीवाल में। आना कभी मेरे गांव में ना, आना कभी गांव में। देखो गांव से एक चीज याद रहा कि हम लोग गांव वाला है यार, सच्चे दिल के आदमी होते ना रे, सच्चे दिल के आदमी होते। गांव वाले आदमी के अंदर में क्या होता है, गांव वाला जब शहर में जाता है मार के फेंक देता है, उसके में बुरी कपट नहीं होता है भैया। 2 पेट की क्या बोलते हैं, 1 पेट कमाने के लिए वहां गया है, मारपीट करने के लिए थोड़ी गया है वो। जिस दिन मारपीट करने के लिए जाएगा ना, तो इतिहास के नक्शा में से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बिहार छूट जाएगा उस दिन तक। समझ गया। मजदूर आदमी है हम लोग, भारत वाला आदमी है। कोई विदेश जाता है तो यहाँ की मजबूरी देख के जाता है, भाई नहीं उसको सताया कीजिए। और कोई बिहारी जब बाहर जाता है ना, तो दिन घटता है तब वो बाहर जाता है। दिन मतलब समझते हो ना, गरीबी आता है तब वो बाहर जाता है। नहीं तो कौन जोड़ी अपनी माँ को, बहन को, भाई को, भौजाई को, माँ को, बहन को, भाई को, भौजाई को, भतीजवा को, मौसी को छोड़ कर दिल जाएगा। बताओ तो पत्नी की छोड़ कर दिल जाएगा। उनके मतलब क्या होता है कि आत्मा आदमी को कलप जाता है ना। तो अभी भी याद रखो कि सच्चे भारत का दर्शन, बहुत मजा आता था वो पढ़ने में। सच्चे भारत का दर्शन क्या होता है, गांव में। अभी भी अगर कोनो यादव टोल में जाते हैं ना, तो वो हमको 2003 से याद है लाइफ, हमको 2003 से बुद्धि बढ़ जाना है। 2003 का जो भारत देखते हैं ना, क्या मस्त था। तिला संक्रांति में घूरा लगाते थे हम लोग, 4 आदमी बैठ के ओरना में लाई मुड़ी खाते थे। वो दिन कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। अभी छठ पर्व में बाप रे बाप 10-15 दिन ठेकुआ खाते थे हम लोग चुरा के। अब बताओ इतना स्टैंडर्ड जमाना हो गया, आजकल के 2 दिन नहीं खाता है। होली बताओ, होली में हम लोग 4-5 दिन पहले से केला के रस सिरिंज से घिसते थे। बताओ, अब बोतल में रख कर तब रंग पर आते थे। अभी बताइए। तो अभी भी कोनो यादव टोल में जाते हैं ना, खटिया देता है ना बैठने के लिए, वाह दिल गदगद हो जाता है। वाह ये ग्रामीण है, एकदम गोईठा के आग जोर के बैठल रहता है। बुढ़वा सब एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम झोंकल का गंजी पहनने रहेगा, एकदम पटापट मारते रहेगा। नहीं तो भैया वो गांव है, क्या बुआ रे, गांव है। गांव का फीलिंग ही अलग कुछ है, गांव का फीलिंग ही अलग है ना। कहता है कि शहर वालों के लिए होता होगा, ध्यान दीजिएगा, शहर वालों के लिए होता है ये मंडे फ्राइडे ट्यूसडे, सब इधर ध्यान देगा। शहर वालों के लिए होता होगा ये मंडे फ्राइडे ट्यूसडे, अपने ट्यूसडे होता है रे, अपना यहाँ क्या होता है रविवार सोमवार रविवार होता है। ये गांव वालों के लिए क्या होता है रविवार सोमवार क्या होता है रविवार होता है। और ये शहर वालों को खाना इज्जा पिज्जा बर्गर होता होगा, हमरे यहाँ का रोटी अचार होता है। क्या होता है रोटी और अचार होता है। बिहार का बहुत फेमस है, अचार बहुत फेमस है ना। जैसे हम खाते हैं या कोई भी खाता है तो अगर घर मैंने मतलब सासू बना के भेज देता है मेहमान के दवाई ना। अपने यहाँ का भोजन क्या होता है रोटी साग और अचार होता है ना। ये गांव का क्या बोल रहे हैं, गांव का। देखो रियली देखो ए लड़का जितना भी बच्चा है ना, हमें याद है कि लड़की जब विदा होता था भारत में तो रिक्शा में साड़ी बांध देता था। कोई देखे आप लोग रिक्शा, देखे आप लोग कभी? अभी सब मॉडर्न दिया पता रिक्शों ने देख रहे हैं, रिक्शा का नहीं होता बैठने वाला, तो साड़ी बांध देता था, कन्या किकियाते हुए जाता था। कहा गया अभी कोई लड़की जाएगा अभी कोई लड़की जाएगा, कोई लड़की नहीं जाएगा। अभी कहेगा जोहर खा के मर जाएंगे, लेकिन पर नहीं जाएंगे हम। टायर गोली पर देखे जाते हुए लड़की को ना, टायर गोली पर। अच्छा फिर आप लोग 20 साल के बाद तुम ये भारत को देखोगे, तुमको याद आएगा ना 20 साल के बाद। सच में आप कहेगा कोई आदमी 20 साल के बाद कोई मोटरसाइकिल पर लड़की नहीं बैठेगा, शर्म बुझाएगा। जैसे आपको अगर कोई आदमी कहेगा किसे अंशुआ कहेगा चल, हस्बैंड कहेगा चलिए साइकिल घुमाते हैं खाने पर है बाप रे बाप, पहले तो इतना गरियाएगा ये, इतना गरियाएगा जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसका कोई लेवल नहीं ना रे। लेवल है कोई लड़की अगर बुझो अपना हस्बैंड के साथ साइकिल पर बैठ के मेला देखने जाएगा, कहीं नहीं जा छोरा और तैयार नहीं, हमने जो बाप रे बाप नहीं। देखो तो मेरा गांव समझ क्या हो रहा है बुआ, मेरा गांव। देखो ना लेखक बोल, ए लड़का
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है बुआ? याद रहेगा ना? देखो अच्छा, इसको गांव में नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। कोई भी चीज का आंसर झटा मार के मत दीजिए। झटा मार के मतलब सीधा है। तुमसे पूछा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गाँव में होता है। झटे मारना नहीं मारे। कोई चीज को सजाओ, कोई चीज को सजाओ। देखो सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, बाराती में जब जाओगे ना तो लड़की अलगे पता चल जाएगा ओ एकरे बियाह है। वो कुछ अलग प्रकार से सज के आता है, ना करके मूरी गोद के आता है। कहता है आध भर मूरी नीचा है और बाद एक बार सिंदूर पड़ जाएगा पूरा खानदान को मूरी उठा के दिखा देंगे हम। ऐसा होता है ना पहले। तो आप लोग देखो, कोई चीज़ का आंसर बढ़िया दो, कोई चीज़ का आंसर बढ़िया। बढ़िया का मतलब ये होता है, तुमसे पूछेगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो लिखो बताओगे कि सच्चे भारत का दर्शन मैक्स मूलर, लेखक मैक्स मूलर के अनुसार गांव में होता है, क्योंकि गांव का रीति रिवाज अभी भी उस रीति रिवाज से मिलता जुलता है जो आज से 100 साल पहले था। आज से 100 साल पहले था ना। जैसे अगर एगो फिल्म का सजेस्ट करते हैं, नदिया के पार फिल्म देखिए, सब विद्यार्थी कौन कौन बच्चा देखा है? नदिया के पार फिल्म देखिए। उस फिल्म में देखिए कि किस तरह पूरा गांव को दिखाया गया है, पूरा गांव को, समझे ना। और उस फिल्म को जब देखिएगा तो आप लोग वो बड़ा गांव याद आ जाएगा, समझे ना। तो साल में 2-3 बार हम देखिए लेते हैं फिल्म को। समझ आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े चले। देखो आप लोग एकदम मजा आ रहा है ना? किसी को नींद? नीतीश मजा आवे ना? हाँ मजा तो ये कर दो, तोरे सरकार हो अभी तो। हाँ चलो अब ध्यान दो। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे ही अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपीय लोगों के लिए भी उतना ही अवांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। बात सही है। देखो कह रहा है कि भारत 3000 साल, क्या साल बाद 2-3 हजार साल बाद भी भारत वही भारत है जो भारत पहले था। केवल उनको पहचानने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होना चाहिए? दृष्टि की आवश्यकता होना चाहिए। क्या दृष्टि होता है ना, अवांछनीय मतलब एक अलग प्रकार की पहचान होनी चाहिए। आप आज भी देखो ना, आज भी हम जो गांव के नाम बताते हैं, आज भी जो गांव के नाम बताते हैं, एक्चुअली आप लगभग अगर दिमाग लगाओगे तो लगभग अगर आप गांव में जाओगे और यादव टोल में और जाओगे, खास करुआ पे चले जाओ ना, करुआ पर गर्मी के मौसम में इजोरिया रात में जाओ, एकदम शुद्ध गांव नजर आएगा, एकदम शुद्ध गांव। अगर अभी भी चौकी निकाल के गाय के बथाने पे नेपला सो रहा है उधर में, बात है रे बहुत मारेंगे तो हम नहीं, तो फिर कहानी छोड़कर क्वेश्चन करवा देंगे तो हम। सुनो ना भाई, आपको सब कुछ याद ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान दो, गांव में कहने का मतलब कि गांव में अभी भी संस्कार है। क्या बोल रहे? संस्कार है, गांव में अभी भी संस्कार है। हाँ, लेकिन गांव में बीमारी ज्यादा है, स्वच्छ नहीं है ना। तो अभी भी देख लो, आप मॉडर्न होते होते सब मॉडर्न हो जाएगा, 20 साल के बाद सब रेशियन में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान दो। हाँ देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। न किसी को बुरा कहने का अधिकार है, न किसी को भला कहने का अधिकार है। और आदमी के अंदर में इतना दुर्व्यवहार है या इतना दृष्टि गलत है, कोई आदमी को झट से बार गलत को गलत कह देगा। मूर्ख आदमी है तुम, कौन को जरूरी है तुमको आरजेडी गलत है बढ़िया, तुम क्या जरूरी है बोलने का? आरजेडी के समर्थन आने वाला मार बैठेगा तो क्या करेगा तुम? क्या रे? तो किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना काम से मतलब रखिए, अपना काम, जीवन जिंदगी में मस्त रहिए, समझे ना। मैक्स मुलर जी ये बात को नहीं बोलते, ये बात अपना मन से बोले हैं। हाँ समझे ना। किसी का ये आरजेडी भारतीय जनता पार्टी है यार, किसी का पर्सनल नाम नहीं है, बुरा नहीं मानिए। चलो ठीक है बैठो। हाँ यदि आपकी अभी क्या बोला रे, यदि आपकी अभिरुचि है, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए, विकास और पोषण से याद आ गया, भोजन करने के तरीकों क्या कहते हैं? पोषण, याद है ना। तो पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा यदि अपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारक सोच विचार किए करते हैं।
तो आपको अपने भारत प्रभाव को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कहता है कि इसका मतलब बड़ी बड़ी अच्छा देखो, भारत कहता है कि भारत एक ऐसा देश है कि अभी भी बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने आप सुलझा लेता है और समझ लेता है, अपने आप सुलझा लेता है और समझ लेता है। निर्वाहन करने के लिए भी आवश्यकता नहीं, अपने आप समझ लेता है, समझे ना, सुलझा लेता है, समझे ना। आज तक मतलब विश्व युद्ध कभी भी 2 बार तो हुआ है, भगवान के 3रा बार होगा तो पूरा पृथ्वी खत्म है, समझे ना। क्योंकि पहला बार भी लड़ा गया था तो बम मार से लड़ा गया, दूसरा बार भी लड़ा गया बम से, अब 3रा बार लड़ेगा तो समझो सब के पास इतना इतना हथियार है ना, चलाना स्टार्ट करेगा ना तो पता लगेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था बुआरे, याद है? 1914 से 1918। तुम दिमाग लगाओ कितना साल तक झगड़ा चला, कितना बुआरे? 4 साल। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 कितना साल हुआ? 6 साल। अब 1 साल तृतीय विश्व चलेगा तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, इतना हथियार सबके पास है। अपना भारत बुझिए ना, राफेल लेकर रखने हैं, एकदम धड़ाधड़ मार देगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा सबके किब्र में, समझे ना। खाली बिहारी की छोड़ देना, फेंटे फेंटे मार देगा खाली बिहारी को छोड़ दे आराम से। देखो बिहारी बोले तो पावर, सुनो, बिहारी बोले तो पावर, बिहारी बोले तो शक्ति, बिहारी बोले तो इंटेलिजेंट, बिहारी बोले तो बहादुर, बिहारी बोले तो बढ़िया चोर, बिहारी बोले तो बढ़िया फेप, सब टाइटल बिहारी के पास है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे हम, ये बिहारी का कहना है ना रे। समझा तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं, समझा तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं, समझ में ना, समझ गया? ये बिहारी का कहना है, समझिए किसका कहना है? बिहारी का। चलो अब ध्यान दो, देखिए आगे बढ़े हम लोग। देखो यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, यदि आप विज्ञान का भी अलग अलग क्षेत्र है, एगो मतलब भूमि विज्ञान के बारे में रखता है। अच्छा, ये इतना से ऊपर तक अभी तक मैक्स मुलर ने केवल भारत का बड़ाई किया है। अब भारत को अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताएगा ना। पहले बारे में किसके बारे में बताया है? भूविज्ञान के बारे में ना। तो अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताएगा, भूविज्ञान के बारे में बताएगा, फिर यहाँ के प्राकृतिक के बारे में बताएगा, सूरज के बारे में, चांद के बारे में। ध्यान दो, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहता है कि अगर तुमको घूमने में इंटरेस्ट है, अगर तुमको घूमने, रे बुआ इधर ध्यान दो ना, अगर तुमको घूमने में इंटरेस्ट है, अगर तुमको घूमने में अभिरुचि है, घूमने में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे लिए कौन चीज़, हिमालय से श्रीलंका तक का, हिमालय से श्रीलंका तक का ये प्रतीक्षा करते हैं। आइए घूमिए और देखिए यहाँ की चीज़ों को, समझ में गया? यदि आप वनस्पति जगत में, अब किसके बारे में करता है? जंगल झाड़, वनस्पति मतलब जंगल झाड़। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो क्या लिखा हुआ है? हकर्स, क्या हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक को अपना अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। देखो कहता है कि अगर आप ध्यान दो, अगर वनस्पति जंगल झाड़ में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ जाइए, जंगल झाड़ को देखिए, वहाँ ऐसा चीज़ मिलेगा जिसमें आप अपने आप आकर्षित हो जाइएगा, विलय हो जाएगा, समझ में ना। चलो बहुत बड़ा कहानी है ना, अरे पानी नहीं पिला रहे, 1 घंटा क्लास चलेगा बिल्कुल ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, जाओ नेपाल जी को पानी लेकर आओ रे, जाओ ना। हाँ ध्यान दो, हाँ आप लोग पेज उलट लिए, ध्यान दो। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान ही हेकेल की ओर अवश्य होगा। इन दिनों भारत के कांतकारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र से मोती भी बिन रहे हैं।
बिन रहे भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपनों की सार्थकता जैसा है। देखो पहले बार तो बोला कि भू विज्ञान, कौन विज्ञान के बारे में? भू विज्ञान मतलब भूमि के बारे में। अगर आपको घूमने फिरने में मजा है तो आप श्रीलंका से कहाँ तक जाइएगा? हिमालय, श्रीलंका से हिमालय श्रीलंका तक जाइए आप, वहाँ से आपको प्रतीक्षा करता है क्या क्या सीखना है, सीख जाओगे। उसके बाद आपको वनस्पति जगत में, अगर आप इंटरेस्ट वनस्पति जगत में रखते हैं, जंगल झाड़ में रखते हैं, तो वहाँ के आप जाके वैसा चीज़ मिलेगा देखने को जो अपने आप आकर्षित हो जाएगा। उसके बाद आप बोला है क्या? जीव जंतु के बारे में। अगर तुमको जीव जंतु के बारे में इंटरेस्ट है, वो कौन बोलता है ये बात? मैक्स मुलर कहता है कि जीव जंतु के बारे में अगर आप अभिरुचि रखते हैं तो समुद्र में बहुत कीड़ा मकोड़ा पर ले जाकर छानते रहिए, मतलब उसके बारे में अध्ययन कीजिए, समझ में ना, अध्ययन कीजिए। और अपने आप में अभी क्या होता है कि समुद्र से मोती ज़्यादा निकाला जाता है, समुद्र से मोती ज़्यादा निकालते हैं, अपने आप में ये एक प्रकार का बात बता रहे हैं। हाँ, इसमें अभी तक केवल और केवल एक क्वेश्चन बना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन क्वेश्चन? कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गाँव में होता है, गाँव में। और उसको अच्छा तरीका से लिखना है जो बताए थे। उसके बाद तुमसे ये भी पूछेगा कि लेखक किन किन क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो पहले कौन क्षेत्र के बारे में बोला है? अरे उठाड़ेगा नहीं, पहला क्या है? भू विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा जीव जंतु की विज्ञान, समझ में ना। चलो आगे बढ़े लोग। यदि आप, अच्छा अब एक और बढ़िया बात बता रहा है, भारत में वो तीसरे तांडव चलता है भूत प्रेत का। ओझा नहीं, साइंस फेल है, देह पर भगवान खिलाने लगता है। मात समझ आ रहा है आप लोग को? निर्वंश विद्या, कौन विद्या बोले? निर्वंश के, कौन विद्या बोले? अच्छा याद रखो, यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय है। कौन बारे? अब इसके देखो सुनो, हल्ला कौन करेगा? उसके बारे में बोला कि आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन निर्वंश विद्या के बारे में बोला है कि जीता जागता उदाहरण। क्या बोला? संग्रहालय मतलब क्या है? यहाँ पर खान पड़ा हुआ है, हर एक घर के बगल में एगो दूगो भगत मिल जाएगा तुमको। ठीक है। अच्छा इसमें बताओ तो कितना आदमी घर भगत है? या देखा है? हाथ खड़ा कर दो कहीं, खड़ा कर हो भगत। तो नाना भगत नहीं हो? नाना तो भगत नहीं हो? और किसी का अच्छा उसमें आप लोग देखिए खिलाते हुए देखिए अभी तक। अच्छा आप लोग ये तो खिलाते हुए देखा होगा ना? देख ली ना तक? देखो ना के लिए सबसे फालतू काम ये सब चीज़ है। और आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ओझा भगत पे ध्यान नहीं रखना है। भले भगवान को मानते हो अलग की बात है, ये ओझा भगत पे ध्यान रखना है। क्या बोल रहे? ओझा भगत, ध्यान दो। हाँ तो निर्वंश विद्या का क्या है? संग्रहालय। क्या बोल रहे? संग्रहालय। आप ध्यान दो, यदि आप पूरा तत्व प्रेमी है, पूरा तत्व प्रेमी है मतलब यहाँ के पुराने चीज़ को देखने के लिए इंटरेस्ट में है, यदि अपने यहाँ रहते हुए पूरा तत्व को उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चमक धमक, चाकुए न रे, चाकुए हुआ रे, चाकुए न है, चाकू या चमक धमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का क्या है इसमें? ढूंढे नहीं रे, ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया जाए तो आपको जनरल कनिंघम, बाप रे बड़ा खतरनाक नाम है, जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राट के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का अध्ययन बिहारों के ध्वंस वंशों के खोज निकालने के लिए आपका पहाड़ अतुर हो उठेगा। हावड़ा अतुर उठेगा, चलेगा भाई रुकना। देखो अगर आपको सुनो इसके बारे में क्या, अगर खुदाई में अगर आप लोग नहीं तो खुद की कुछ निकालता है, अगर आपको इसमें अगर आप मास्टर माइंड है तो कनिंघम का खुदाई देखिए कैसे हुआ रे, कनिंघम याद रखना कौन हुआ रे, कनिंघम। देखो इसमें दो चीज़ का चर्चा किया है, एगो चर्चा किया है, कथी का चर्चा किया है? नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय
जो नालंदा का था, बोले नालंदा का। अब कौन इसको जलाया हमको नहीं पता है। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया फेवरेट चीज बोला है, बौद्ध। क्या बोला रे? बौद्ध। बौद्ध एक क्या बोला रे? धर्म है। क्या बोला रे? धर्म है। समझ में ना? बौद्ध का प्रचार कौन करता था? गौतम बुद्ध। क्या बोला रे? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या बोला रे? डॉक्टर सिद्धार्थ। देखा दे पानी ले जिसको इसको पी ले पानी से कैसे पानी अब आग धोते हैं। सच बोले तो कह रहा है कि ए लड़का बाहर जाके मन बुकर नीतीश बाहर जेबो कर पानी पी ले सबको पानी पिलाओ। है लड़का बैठो पानी पी ले कोई दिक्कत नहीं। शर्मा के चाहिए जना बजे ससुराल में बैठे नहीं सब। लड़का हो थोड़ा चरपर रहा करो ना तो लड़कियां बेच देगा तुम लोग को। एक लड़का जाएगा सिर्फ, बस एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, एक पैराग्राफ, उसके बाद कल पढ़ाएंगे, उसके बाद अभी नहीं, ज्यादा नहीं। अभी तक देखो लेखक सुनो, अभी तक लेखक कौन कौन चीज के बारे में बोल दिया है? हाँ। उसके बाद निर्वंश विद्या, कौन विद्या रे? निर्वंश विद्या। और उसके बाद खोदाई वाला में होता है रे, अगर उससे प्रेमी है आप लोग को, पूरा तत्व प्रेमी मतलब पुराना चीज के बारे में प्रेमी है तो किसको देख लेना है? कनिंगम। किसको बारे? अच्छा, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानियन, मैकेडोनियन, सोको, रोम और मुस्लिम शासकों के सिक्का प्रचुर परिणाम में दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ नहीं उपलब्ध नहीं। सुनो एक लाइन ज्यादा हो गया, सुनो एक लाइन। प्रचुर परिणाम उपलब्ध होंगे। देखो तुमको कहता है कि अगर तुम रुपया पैसा के बारे में जानना चाहते हो तो देखो ये कितना चीज बोला है। बस चलो तो भूल गया, लेकिन हला करो ससिया के एक बार तू हार देख ले करी के लिए सब देख ले ससिया के हला करो। चलो ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? अब अगला लाइन जो बोलेंगे ना उस लाइन को आप उस लाइन को आप लोग को नोट करना। देखो जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स भारत का क्या था? गवर्नर था। तो वाराणसी के पास क्या बोला रे? वाराणसी के पास 172 कितना बोला रे? 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। क्या मिला था? अच्छा अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, मुद्दा की बात पे देखो तुमसे पूछेगा किसके शासन काल में 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? कौन था रे? क्या पढ़ोगे इसको? बोलने होगा जनरल। देखो वारेन हेस्टिंग्स। क्या बोल रहे? वारेन हेस्टिंग्स, वही लिखा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए याद रहेगा। या तुमसे कहा कि कौन ऐसा गवर्नर था जिसके शासन काल में 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? क्या रहेगा? बोले याद रहेगा? किसी को तो कहते ना रे। चलो घड़ा मिला था अच्छा भारत बिहार ऐसे ही परेशान है। हाँ ध्यान दो। देखो रोड है ना, भारत स्वतंत्र है। भारत की स्वतंत्रता बाबा साहब भीमराव को कुछ ज़्यादा लिख देंगे संविधान में, कुछ कम लिखते रहे तो मजा आते रहा। ध्यान दो। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्का यह समझकर भेजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उनके द्वारा प्रेरित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। देखो बड़ा रोचक हो गया। वो जो घड़ा मिला ना किसको? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था।
तो वो अपना मालिक को दे दिया। किसको दे दिया वो? अरे मालिक को, क्योंकि जनरल गवर्नर थोड़े मालिक होता है, वो अपना मालिक को। मालिक का क्या नाम था? देखो, मालिक को दे दिया। मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को, किसको दे दिया? अरे मंडल की सेवा में, मंडल की सेवा में दे दिया। और उसको क्या कर दिया? गलाकर भस्म कर दिया। क्या? अरे गला के भस्म कर दिया। और वो जो वारेन हेस्टिंग्स था, किस लिए भेजा था? ताकि उसको रख म्यूजियम में रखा जाए, ताकि आने वाले व्यक्ति को बताया जाए ना। अगर मान लीजिए हम मान लो खूब भयंकर आदमी बन गए, भयंकर में सुप्रसिद्ध आदमी बन गए ना, देश विदेश में सब जान गया, तो हमारा घड़ी, पेंट, मार्कर सब म्यूजियम में रखाएगा। ओ महेश बाबू यही चीज़ से पढ़ाते थे, यही बोर्ड से पढ़ाते थे, इस जगह घेरवा दिया जाएगा। करोड़ रहेगा उसको कुछ मतलब नहीं, इस जगह घेरवा दिया जाएगा ना, जैसे घेरवा दिया जाएगा उसको, आदमी से फिर सरकार टिकट काटेगा इस चीज़ को देखने के लिए। जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल किसी का बाप का, सरकार का बपोटी है नहीं ना, वो किसी का पर्सनल आदमी था, पर्सनल घर था, वो शाहजहां का था। लाल किला है वो, अब सरकार उसको कब्जा कर लिया है। इसीलिए कहते हैं घर उर बनाना तो ऐसा बनाना 1-2 वर्ष में, 100-150 वर्ष में टूट जाए। ऐसा नहीं किसी की याद में ताजमहल बनवा देना, पता नहीं 2 पुश्त के बाद कोई नहीं चिंता है किसी को, 2 पुश्त के बाद कोई किसी को नहीं चिंता है। इस धरती का 200 साल के बाद कोई मालिक रहेगा, लिखो चाहे नहीं लिखो, दूसरा आदमी मालिक हो जाएगा अपने आप, समझा गया? अपने आप हो जाएगा, समझा गया? उसके बाद सोने के सिक्कों को भेजवा दिया। यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना, अच्छा ये सब हो गया है, चलो। और इस प्रवाह वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उपहार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। मतलब ये दिया ना, तो सोचा कि हमको तनी सबासी देगा, ठीक किया जनरल बात, तू वासी कह रहे वासिंगा उधर, जैसे अपना यहाँ किसी का नाम पप्पू है तो उसको पप्पुआ बोलते हैं ना रे ना, किसी को अगर नहीं, किसी को अगर कविता नाम है तो कवितिया बोलता है। तो वहाँ के नाम में अगर मान लो ई मैक्स मूलर तो क्या बोलेगा इसको? तो उसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता ना रे। समझ? अपना यहाँ जितना भी नाम बोलते हैं ना, सब में पुलिंग लगा देते हैं, नहीं रे। रमेश को रमेश बा बोलते हैं, रमेश सिंगल है, रमेश बा पुलिंग, क्या बोल रहे? मतलब क्या होता है? बहुलिंग है, क्या होता है? समझे? देखा किंतु अच्छा, वो आदमी जो भेजवाया ना जनरल, वो बोला मालिक हमको सबासी देगा, जो तुम अच्छा काम किया है, भले भेजवा दिया तुमको। अब देखो उसके साथ क्या किया गया। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की, मुद्रा मतलब रुपया, मुद्रा मतलब रुपया, स्वर्ण मुद्राओं की यही आने में थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाया और उन्हें मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्य घटना भविष्य में कभी देखे होंगे तो बताएंगे। देखो वो जनरल क्या नाम था उसका? नाम भूल जाते हैं, बोलो तो अरे जनरल वाशिंगटन था, वाशिंगटन नहीं था रे, वारेन क्या था रे? वारेन हेस्टिंग्स ना। वो वहाँ के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मालिक को दे दिया, और मालिक को दे दिया रखने के लिए। उस समझा आपको सबासी देगा। वो क्या किया? बानर के हाथ में घंगरी लग जाता है तो वो फारफुर के बराबर कर देता है, बानर जाने के अधिक सवाल। वो क्या किया? वो अपने काम के लिए सब गला के रख दिया। और जब वो इंग्लैंड से बाहर आया, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, तो इंग्लैंड जब भारत आया तब पूछा रे तोरा सिक्का दिली की गली सिक्का, क्योंकि बेले मालिक सब कुछ गला दिली हमें, जो रे बुरबा खा गई कि सब गलवा दिली तू, हम इसको रखते ऐतिहासिक के लिए। तो लेखक पूछता है कि आपके जीवन में ऐसा कभी घटना देखे तो हमको बताइए, ये बोल रहा है, समझे ना। इसके बाद हम लोग सुनो, इसके बाद हम लोग जो है ना कल पढ़ेंगे, अगला पार्ट 2 में देखेंगे। 3-4 को पार्ट मिलेगा आप लोग। इसके बाद एक चिन्ह लगाइए, समझे ना। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, समझो। इसके बाद कल देखेंगे, समझे। चलो।